बिहार में बहुत अच्छा माहौल है। पिछड़ा समाज जो हमसे अलग हो गए थे, अपनी सरकार बना लिए, फिर भी जो पिछड़ा समाज को हक अधिकार मिलना चाहिए था वो साहब जी आज तक नहीं मिले। हमारे नेता आकाश आनंद जी आ रहे हैं यह बताने के लिए कि बगल में आरजेडी का भी कार्यक्रम चल रहा है, शायद छत्रपति साहू जी महाराज की चर्चा तक नहीं होगी, लेकिन हमारे नेता उत्तर प्रदेश से आकर के बिहार वासियों को बताना चाह रहा है कि हमारा जो छत्रपति साहू जी महाराज है, मैं उनकी जयंती मनाने आ रहा हूँ। ये हमारे पिछड़ा समाज को समझना चाहिए। आकाश जी को कहाँ देख रहे हैं? क्या लगता है कि पार्टी को आगे लेकर जाएंगे? बिल्कुल साहब, वो उनके अंदर ये दूसरा उनका सभा है बिहार में। इसके पहले बापू सभागार में आए थे, हम लोग आराम से मिले, एक साधारण सा कार्यकर्ता स्नेहपूर्वक उनसे बातचीत हुई। पूरा आशा, पूरी उम्मीद है कि आकाश आनंद जी आकाश में हमारा नीला झंडा जरूर फहराएंगे। वो लेकिन चंद्रशेखर तो कह रहे हैं कि बहन जी को उत्तराधिकारी होगा भविष्य में। देखिए, वो बहुजन समाज पार्टी एक आइडियोलॉजी है, एक सिस्टम है, एक विचारधारा है, और आकाश आनंद जी उस विचारधारा में काम कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर भाई के यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम साहब, आदरणीय बहन जी का एक संघर्ष है, और उस संघर्ष में परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार साहब, ललन सिंह यादव, जितने भी संत महापुरुष हुए, उनका एक सिस्टम में हमारे मान्यवर साहब काम किए, बहन जी किए। आज हमारे आकाश भाई काम करने के लिए बिहार आ रहे हैं। बिहार में जो बहुजन की जो मतलब विचारधारा है, कौन पार्टी लेकर चल रही है? बीएसपी चल रही है, आरजेडी? आरजेडी तो आप देखिए लिए कितना दलित का नरसंहार उन्होंने कराया कि जे किसनैया की हत्या किनके शासनकाल में हुआ। अब इस बात कैसे हम कह सकते हैं कि आरजेडी जो है हमारा पिछड़ा और ये दलित का वो शुभचिंतक हो सकता है? ये सवाल ही नहीं उठता है, आज तक नहीं हुआ। बैकलॉग के क्या लालू यादव के शासनकाल में बैकलॉग भरा गया? आदरणीय बहन जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में बनी थी, सबसे पहले बैकलॉग को उन्होंने भरा। और इन लोग का तो चाल चली तो आप तो जानते हैं, आरक्षण का बिल किसने फाड़ा? अखिलेश यादव ने फाड़ा, समाजवादी पार्टी ने। ये दोनों समझे मैंने एक रिश्तेदार ही लोग हैं, तो जो विचारधारा उनकी है वही विचारधारा आरजेडी का है। आरजेडी या जदयू बहुजन समाज पार्टी के बराबरी नहीं कर सकता है। इनको किसी न किसी तरह सत्ता से चिपक करके रहना है। बहुजन समाज पार्टी का ये सिद्धांत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का ये सिद्धांत है कि आम जनमानस में संत महापुरुषों के विचारधारा को पहुंचाना है। अब मान्यवर कांशीराम साहब, आदरणीय बहन जी ने यही की कि आप आरजेडी को इतना सुना रहे हैं, तो आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हमने दलितों को बोलने का अधिकार दिया है, खटिया में बैठने का अधिकार दिया है पूरे बिहार में, लालू प्रसाद यादव कहते हैं। तो उनको तो भूल जाना, उनको तो याद रखना चाहिए था कि उनकी पार्टी कब बनी, बहुजन समाज पार्टी कब बनी। और मान्यवर कांशीराम ने साहब कहा कि तुम राजनीति करो। अगर मान्यवर कांशीराम साहब नहीं रहता तो लालू दिखाई भी नहीं पड़ता। बहुजनों में सबसे बड़ा लीडर मान्यवर कांशीराम, उसके बाद तो नीतीश कुमार हुए, उसके बाद लालू यादव हुए। तो इनको ये लोग तो मान्यवर कांशीराम साहब का नाम भी लेना नहीं पसंद करता है, जबकि मान्यवर कांशीराम साहब ने, आपको मालूम होगा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ये प्रधानमंत्री बना था, मंडल कमीशन आया था, मान्यवर कांशीराम साहब का स्लोगन था मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। उस समय लालू यादव कहाँ थे? उस समय भी शासन सत्ता में चिपके हुए थे। अगर ये पिछड़ा का बहुत बड़ा हितैषी रहता तो ये मान्यवर कांशीराम साहब के साथ ये भी कहता कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, तो ये तो मंत्री बने हुए थे। ये कैसे पिछड़ा का शुभचिंतक हो सकते हैं? मुझे तो समझ से परे लगता है। तो लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो दलितों का आरक्षण है 65% आरक्षण बढ़ाएंगे। सर, जो संविधान है, बहुजन समाज पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान ही उसका आइडियोलॉजी है। ये 65% कहाँ से कर देंगे? अब जब इनकी सरकार थी तो थे कहाँ ये? इन्होंने तो 15 साल शासन किया, उस समय इनको अनुसूचित जाति नजर नहीं आया, इनको अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति नजर नहीं आया। अब केवल किसी भी प्रकार से दलित को बरगला करके, आदिवासियों को बरगला करके, मुस्लिमों को बरगला के, पिछड़ों को बरगला करके नीतीश बाबू और ये राजद वाले वोट लेना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं इन लोगों को लेंगे। राहुल गांधी इन दिनों बिहार खूब आ रहे हैं और जय भीम कह रहे हैं, बहुजन की राजनीति कर रहे हैं, कहा कि हम बहुजन के लिए काम करेंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। अब ये समझने की बात है, नीला झंडा और नीला गमछा और नीला झंडा लेकर के सब बहुजन हो जाएगा, ये संभव नहीं है। ऐसा क्यों नहीं? तो बता देते हैं कि कांग्रेस ने भी भारत में राज किया, और कांग्रेस को तो आप इतना ही समझ सकते हो कैसे जय भीम बोलता है, जिसने हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, उनको अपमानित किया। अब ऐसे लोगों पर हमारे समाज के लोग विश्वास कर लेते हैं तो अलग सी बात है। हमारे समाज को लोगों को तो समझना चाहिए कि हम मान्यवर कांशीराम के साहब के पाठशाला में चले, आदरणीय बहन जी के पाठशाला को देखें कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है।
इनको जय भीम कहने से क्या होगा? क्या जय भीम का ये जय भीम के अनुयायी हो सकते हैं? इनकी कथनीय करने एक समान हो सकता है? ये केवल बरगराने वाली बात है साहब। लोग उनको जननायक कर रहे हैं, सवाल नहीं उठता है। इससे तो पहले अभी भारतीय जनता पार्टी, एक मान्यवर कांसीराम साहब बोले थे, एक नागनाथ एक सापनाथ। तो मैं तो अपने समाज के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि हमारी बात को मत समझो। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो संत महापुरुष थे, मान्यवर कांसीराम साहब, परम पूज्य बाबा साहब, अरे जब अब ये समझने की बात है साहब, अगर कांग्रेस हमारा भला करता, मान्यवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाती? इसकी जरूरत क्यों पड़ती? जब मान्यवर कांसीराम और उसके पहले बाबा साहब ने पार्टी बनाई, अगर कांग्रेस से ही हमारा भला हो जाता तो परम पूज्य बाबा साहब अपनी पार्टी नहीं बनाती।